गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम माधवी और इंग्लिश एजुकेटर। बेटा आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक का एनिमी चैप्टर जो है, ठीक है। इसको राइट किया है पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ द चैप्टर। ओके, इन दिस चैप्टर द राइटर हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेशनलिज्म, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उस समय डॉक्टर सडाओ जो थे वो डॉक्टर थे, सर्जन थे, ठीक है। उस समय उनको एक सी बीच में एक एनिमी मिलता है, सोल्जर होता है वो, ठीक है। उसको वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, क्योर करते हैं, है ना। तो इसकी की पॉइंट देख लो। इसकी की पॉइंट क्या है बेटा, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। मतलब क्या हुआ कि जो कन्फ्लिक्शन है ड्यूटी का और नेशनलिज्म का, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। क्योंकि सडाओ हैं वो क्या है, जापानीज़ है, ठीक है, जापानीज सर्जन है। और उनको मिलता कौन है, इंजर्ड मिलता है अमेरिकन प्रिजनर, ठीक है। तो डॉक्टर सजाओ स्ट्रगल बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू सेव लाइफ एंड हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू सेव लाइफ एंड हिज लॉयल्टी एज अ जापानीज सिटीजन टू टर्न इन एन एनिमी, ठीक है। वो क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं बीच में कि अपनी वो एक डॉक्टर है, ठीक है। तो डॉक्टर के लिए क्या कर्तव्य होता है, उसका क्या ड्यूटी होती है कि उसे जो उसका पेशेंट है उसे वो क्योर करे, उसको ठीक करे। लेकिन एज अ सिटीज़न, ठीक है, अगर हम एक नागरिक अगर अपनी नागरिकता का कर्तव्य निभाते हैं तो हमें क्या करना है, अपने एनिमी को, अपने दुश्मनों को नहीं बचाना है। दूसरा क्या है, ह्यूमैनिटी एंड प्रिजुडाइस। इसका मीन्स ये हुआ कि जो पूर्वाग्रह है और एक मानवता है, दोनों का क्या है। डिस्पाइट बीइंग ट्रेन्ड इन अमेरिका, मिस्टर सडाओ व्यूज द सोल्जर सिंपली एज अ ह्यूमन इन नीड, रिस्किंग हिज लाइफ एंड रेपुटेशन। देखो अमेरिका में उनको ट्रेनिंग मिली थी, सारी चीज़ें उसकी मीन्स डॉक्टर्स की, लेकिन वो फिर भी उस जो सोल्जर हैं उनका, ठीक है, वो एनिमी है, फिर भी उसकी वो क्या करते हैं, उनको उसको क्योर करते हैं, उसको पूरा कम्प्लीटली उसका सब कुछ जो है उसको इंजरी है उसको ठीक करते हैं, उसको ले आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरा वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाना कौन है, रोल ऑफ हाना। हाना का रोल क्या था, हाना जो है सडाओ की वाइफ है, ठीक है। वो जितना भी एसेंशियल सपोर्ट होता है, इतनी एम्पैथी होती है उस एनिमी को ठीक करने में, क्योर करने में, तो वो पूरी हेल्प करती है मिस्टर सडाओ की। एंड सर्वेंट का जो रिएक्शन होता है, क्या होता है भाई, सर्वेंट सारे उसको लीव करके चले जाते हैं, उनका काम छोड़ देते हैं, ठीक है, डर से कि अगर वो नेशनलिज्म के खिलाफ अगर काम करेगी उसके यहाँ तो फिर उसे उसका पनिशमेंट मिल सकता है। जर्नल की सेल्फिशनेस क्या है, जर्नल जो है यहाँ पे, तो जर्नल जो है सोल्जर्स को जानता है कि उसके घर में है, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि मिस्टर सडाओ से उसको अपनी सर्जरी करानी होती है, ठीक है। एंड एस्केप एंड रेजोल्यूशन, सडाओ हेल्प करता है सोल्जर को भागने में, उसकी मदद करता है, ठीक है, और उसको एश्योर करता है कि वो पूरी तरह से अब उसको रिलीफ हो गया है, सही हो गया है, और वो किसकी चॉइस करता है, मोरल चॉइस करता है। इसलिए सडाओ हेल्प्स द सोल्जर्स एस्केप, ब्रिंगिंग हिम रिलीफ एंड कंफर्मिंग हिज मोरल चॉइस। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर सडाओ। सडाओ कौन है, डॉक्टर, एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर कैसे हैं, कहाँ पे ट्रेंड हुए थे, अमेरिका में ट्रेंड हुए थे, ठीक है। बहुत काइंड है, डेडिकेटेड है, टैलेंटेड है, ठीक है, सर्जन है, ठीक। उनको ये आता है कि हाउ टू बैलेंस प्रोफेशनल लाइफ विद द पर्सनल लाइफ, ठीक है। उन्होंने बैलेंस किया था प्रोफेशनल एथिक्स विद द पर्सनल रिस्क, दोनों का, किसको सेव करके, उस प्रिजनर को सेव करके। बेटा मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी थीम जितनी की पॉइंट्स है आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। मैं इसकी फ़ोटो आपको पोस्ट में अपनी डाल दूँगी, प्लीज़ आप वॉच कर लेना, देख लेना। थैंक यू सो मच।